बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नत के रास्ता के प्यारे बहन भाइयों, जो लड़के और लड़कियां हाथ से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, उनके बारे में अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, मुकम्मल तफसील आपको आज बताएंगे। जो वालिदैन अपनी औलाद की जल्द शादी नहीं करते, जिसकी वजह से लड़के और लड़कियां हाथ की मदद से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने पर मजबूर हो जाते हैं। लड़की जब बालिग हो जाए तो इसकी शादी कर देनी चाहिए। लड़की की उम्र इस्लाम के मुताबिक 12 साल है और लड़के की उम्र 15 साल है। इस्लाम में हुक्म है कि जब लड़की 12 साल की हो जाए और लड़का 15 साल का हो जाए तो इनकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन आज के दौर में कहा जाता है कि अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है या मेरा बेटा बहुत ही छोटा है, जब पढ़ लिख जाएंगे, अपने मकाम पर पहुंच जाएंगे, तभी हम इनके लिए शादी का फैसला करेंगे। एक तरफ तो वालिदैन इस्लाम के हुक्म की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी करते हैं, और दूसरी तरफ इनके बेटे और बेटियां जिना की हद तक पहुंच जाते हैं। कुछ हद से ख्वाहिश को पूरा कर लेते हैं और कुछ मुकम्मल तौर पर जिना कर लेते हैं। तो आइए कुरान पाक में इसके बारे में क्या हुक्म है, मुकम्मल तफसील आपको आज बताते हैं। सबसे पहले कुरान की आयत का तर्जुमा है कि अल्लाह पाक ने फरमाया, ज़ौजा के अलावा कोई भी रास्ता इख्तियार करता है वो हद से बढ़ने वाला है। लफ्ज जालिक इस्तेमाल किया है, ये इस्म इशारा है। जब हाथ से इशारा करते हैं तो इस वक्त कहा जाता है गोया अल्लाह ताला आपको आपकी ज़ौजा की तरफ इशारा करके कह रहा है कि ये जो बीवी है, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसमें और बुलागत है कि इसी में ही बंद है, आप और कोई तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी तमाम दरवाजे आपके लिए बंद है, बस इसी रास्ते की इजाजत है जो अल्लाह पाक ने मुकर्रर फरमाया है। जो निकाह नहीं पाते, इन्हें चाहिए कि वो पाकदानी के साथ रहे। और निकाह मौजूद ना पाने का मतलब क्या है कि आपकी माली हैसियत ऐसी है कि इसके हिसाब से आपको कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया, जो आजाद औरत से निकाह की ताकत नहीं रखता तो बांदी से निकाह कर ले। मतलब ये है कि अपना मेयार निकाह में गिरा दे, नुकसान करे, लेकिन फिर भी दूसरे रास्तों को इख्तियार नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपना मेयार गिराएं, आपको दूसरे रास्तों की इजाजत नहीं है। दुनिया को मुसाफिर खाना समझो और अपना मेयार वही रखो जो आपका असल में है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स आया, इसने कहा कि मैं हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नफरत से मुंह फेर लिया और फरमाया, तू बांदी रख लेता, ये तेरे लिए ज्यादा बेहतर है। हजरत उस्मान इब्ने मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम सफर में होते थे, बीवी से दूरी हम पे बहुत शाद गुजरती थी। जाहिर है जिना में बढ़ने का खतरा था, तो हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ली कि हम अपने आप को खसी कर दे, अपनी ख्वाहिश खत्म कर दे, कोई ऐसी दवा खाए, कुछ भी कर लें। इतनी टेंशन में थे, अगर नबी हमें इजाजत देते तो हम अपने आप को खसी कर लेते, लेकिन नबी ने इसकी इजाजत नहीं दी। अब सहाबी इतनी शदीद परेशानी में भी इसका हल तलाश कर रहे थे कि हाथ से अपने आप को मुतमईन कर लें। अगर इसकी इस्लाम में जरा बराबर भी गुंजाइश होती तो जरा सा इशारा मिलता, सहाबा कर लेते या इनको इशारा दे दिया जाता, भाई अपने आप को खसी करने पर आ गए हो, अल्लाह की तख्लीक को तब्दील कर रहे हो, तो इससे बेहतर है कि तुम अपनी तस्कीन कर लो। इस तरीके से इसकी इजाजत का कहीं तज़किरा नहीं मिलता। नबी ने वहाँ क्या फरमाया, सहाबी को फरमाया, ये अल्लाह ने ख्वाहिश इसलिए रखी है कि तुम निकाह की तरफ मजबूर हो जाओ। असल में लोग कहते हैं कि हम मजबूर हैं, तो क्या करें, ख्वाहिश इतनी है कि जब मुसल्लत हो जाती है तो इससे जिस्म को भी नुकसान होता है। तो याद रखो,
یہ اللہ نے آپ پر اتنی زبردست خواہش اس لیے مسلط کی ہے تاکہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی پر مجبور ہو جائے، اور شادی میں فطرت آپ کے دلائل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔